सहायक आचार्य परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 विषय हिंदी। पहला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु का नाम निम्न में से क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। परमानंद दास, गोविंद दास, नरहरि दास, रामानंद। सही उत्तर है नरहरिदास। अगला प्रश्न है, सूफी संतों ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए साधना का निम्न में से कौन सा मार्ग अपनाया? सही उत्तर है वैष्णव प्रेम मार्ग। मीराबाई की भक्ति साधना किस कोटि की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। दास्य भाव, गुरु भक्ति, मधुर भाव और साख्य भक्ति। तो सही है ये माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? तो यहाँ पर देखिए, चार विकल्प दिए गए हैं। प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति। तो इसमें सही उत्तर है प्रेम की पीर। अगले कुछ प्रश्न हैं, सूफी कवियों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो चार विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पुष्टि मार्ग, प्रेम मार्गी, वैष्णव मार्गी, इस्लाम मार्गी। तो सही उत्तर है ये प्रेम मार्गी। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर है डी, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। अगला प्रश्न है, रीत काव्य के प्रमुख भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया यहाँ पे। चार विकल्प दिए गए हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति युक्त, रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त ये तीनों है, रीति युक्त नहीं है। रीत काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? प्रबंध, कथा, चंपू, मुक्तक। तो इनमें से मुक्तक काव्य अपनाया गया है। निम्नलिखित रचनाओं में सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है यहाँ पे गाथा सप्तशती। प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। अपभ्रंश भाषा का साहित्यिक विकास किस अवधि में हुआ? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 8वीं शताब्दी से पूर्व, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक, तीसरी से छठी शताब्दी तक, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, 8वीं से 14वीं तक और 10वीं से 15वीं तक। तो एक तरह से 8वीं से 15वीं तक आता है ये। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है दूहा। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? देखिए, सही उत्तर है यहाँ पे प्राकृत से हुआ है। किससे हुआ है? प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, सही उत्तर है इसका शंभू को माना जाता है। अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? तो देखिए, चार विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर इसका पउम चरयू। पाहु दोहा के रचनाकार कौन है? चार विकल्प दिए गए, इसमें सही उत्तर है राम सिंह। निम्नलिखित हिंदी काव्यों में कौन सा काव्य अपभ्रंश से बिल्कुल भिन्न है? वीर काव्य, राम काव्य, श्रृंगार काव्य, संत काव्य। इसमें सही उत्तर है संत काव्य। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी काव्यों का विकास किस भाषा में हुआ? ब्रज, अवधी, दक्षिणी या अपभ्रंश में? तो सही उत्तर है दक्षिणी हिंदी में। हड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? चार विकल्प हैं। कोटा बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर पाली, जोधपुर बीकानेर। सही उत्तर है कोटा बूंदी में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? देखिए, सही उत्तर है गारसा दत्तासी को। प्रश्न संख्या 21 देखिए, पृथ्वीराज राजसो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो ये वीर काव्य है।
या श्रृंगार काव्य है, या संदेश काव्य, या प्रशस्ति काव्य है? तो ये सही उत्तर इसका ये प्रशस्ति काव्य है। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है कर्नल जेम्स टाट को। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो इसमें सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न है आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारी कृति कौन सी है? चार विकल्प दिए हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली। सही उत्तर है बीसल देव रासो। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये दक्षिण भारत में हुआ। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है अहंकार का त्याग। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? चार विकल्प दिए गए यहाँ पे। इसमें सही उत्तर है ईश्वर को मिलाने वाला गुरु के कारण। वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद का किया। ये गलत नहीं, इसका देखिए शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो सही उत्तर है ये शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने किया था। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य थे, अद्वैतवाद शंकराचार्य थे, है ना। द्वैतवाद ये शायद निम्बार्काचार्य थे। द्वैतवाद माधवाचार्य थे, हाँ? निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के थे। अगला प्रश्न सूरदास का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर है गीत काव्य है। तुलसी की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है दास्य भाव में। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध कवियों से गणानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि? तो सही उत्तर है वह स्वानुभूति और रीति मुक्त है। 32 नंबर प्रश्न है रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर है कविकुल कल्पतरु। अगला प्रश्न है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो यहाँ सही उत्तर है परीक्षा गुरु से। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें सही उत्तर है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक से है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? तो ये सही उत्तर है साकेत। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किनके गीतों के मधुर वेदना की मार्मिकता मार्माभिव्यक्ति अधिक है? तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में ये भी सही है, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में ये भी सही है, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में। तो यहाँ पर उपयुक्त तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है छायावदोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो सही उत्तर है आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। ब्रज भाषा के विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ये सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो ये सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम कौरवी से है। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये है जयपुर सवाई माधो में ये प्रचलित है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये सही उत्तर है अमीर खुसरो। ऐसे ऐसे रासो ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो सही उत्तर है नरपति नाल दे बीसल देव रासो उन्होंने
लिखा था। निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? तो इसमें नामदेव आते हैं। एक पंक्ति है, तन चितौर मन राजा की ना। इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्ण शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अन्योक्ति परक शैली का वर्णन हुआ है। संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो सही उत्तर है यहाँ पे रामानंदी संप्रदाय से है। प्रश्न 49, प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? दार्शनिक, वैयक्तिक, यथार्थ, वर्ग चेतना प्रधान या यथार्थ स्थितिवादी? तो यहाँ पे सही उत्तर वर्ग चेतना प्रधान। नई कविता भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? तो सही उत्तर है बिंब विधान से युक्त। अगला प्रश्न है, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है? तो सही उत्तर है इसके सपाट बयानी और बड़बोलापन से है। साठोत्तरी नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही उत्तर है जीवन की विषमताओं का चित्रण से है। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है? ये भरत मुनि है। शब्द शक्ति के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, अर्थ संपत्ति, शब्द, शब्दार्थ, अर्थ ज्ञान का साधन। तो इसमें अमान्य है अर्थ संपत्ति। अलंकार के निम्न भेदों में कौन अस्वीकार्य है? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ये नहीं है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नवनीत कहाँ जाता है रह जाता है तक्र में कवि ने तक्र को प्रतीक बताया है। यहाँ समन्वय का प्रतीक बताया है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? बिंबों का प्रयोग करता है। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? तो सही उत्तर है इसमें लीलागान दृष्टि को। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है इसमें नंददास जी हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसका कारण है, सही उत्तर है भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय की स्थापना के कारण। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन है? जिसमें अग्रदास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो इसमें जसवंत सिंह है। कौन सा कवि रीत मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? रीत मुक्त पूछा गया है। घन यहाँ पे रसनिधि नहीं आते, बाकी घनानंद, ठाकुर, आलम ये तीनों आते हैं, ये नहीं आते। भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? चंद्रावली ये मौलिक है। वैदिक हिंसा न बहुत ये भी मौलिक है। अंधेर नगरी ये भी मौलिक है। ये विद्या सुंदर ये अनुदित रचना है। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? सही उत्तर है आनंद कादम्बिनी। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो सही उत्तर है इसमें जयद्रथ वध। भारत भारती 1912 में आई है, 12 में आई थी। ये शायद जयद्रथ वध 1909 में आया था शायद।
पहले आती है उससे। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? सही उत्तर है प्रकृति की मानवीकरण से, प्रकृति का मानवीकरण से। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? तो सही उत्तर है स्वर्ण धूलि, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 70 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सहायक आचार्य परीक्षा में या उसको ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। धन्यवाद।